कि संसद में महात्मा गांधी जी की, छत्रपति शिवाजी की और बाबा साहेब अंबेडकर जी की मूर्ति, जो कि सदियों से वहां लगी थी और जिस पर कि 6 दिसंबर को और 26 नवंबर संविधान दिवस को और 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती पर हजारों नहीं लाखों लोग वहां जाकर फुल ट्रिब्यूट करते हैं, पुष्पांजलि करते हैं। अब वो मूर्ति पता नहीं उन्होंने कौन से कोने में जाकर लगा दी है। इसकी भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 9 अगस्त को हम संसद का घेराव भी कर रहे हैं, बहुत बड़े स्केल पर हम कर रहे हैं। तो ये भी हमारा एक मुद्दा है। जितने भी हमारे सहयोगी संगठन हैं, अब 500 के करीब दिल्ली में मीटिंग करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट में कभी भी कोई केस आता है आप लोगों का, तो मैं बिल्कुल आपके लिए, ये आजादी के आंदोलन जैसा होगा। ये नजारा दिल्ली में आयोजित दलित सामाजिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा की बैठक का है, जिसमें संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन का आगाज किया गया। दिल्ली की दलित बस्तियों में करीब 500 जन जागरण बैठकें आयोजित करने का फैसला भी किया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे सामाजिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा के संयोजक एवं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व चेयरमैन हरनाम सिंह ने आंदोलन की पूरी रूपरेखा बताई। वहीं राजधानी दिल्ली में करीब 60 संगठनों ने मिलकर इस लड़ाई को समर्थन करते हुए इसे एक आज़ादी की लड़ाई बताया। कि देश में एक झूठी सरकार, एक मक्कार सरकार आजादी के अमृत महोत्सव की बात कर रही है। कौन से अमृत महोत्सव की बात कर रही है? जिस अमृत महोत्सव में हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, जिस अमृत महोत्सव में ये लेटरल एंट्री ला रहे हैं, जिस अमृत महोत्सव में ये ठेकेदारी प्रथा को थोप रहे हैं, जिस अमृत महोत्सव में आज भी हमारा सीवर में सफाई कर्मचारी गिरकर मर रहा है, जिस अमृत महोत्सव में हमारी बहन बेटी को जिंदा जलाया जाता है, जिस अमृत महोत्सव में हमारे बेटियों पर बलात्कार, दुराचार, अनाचार होते हैं, जिस अमृत महोत्सव में हमें मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, जिस अमृत महोत्सव में हमें घोड़ी चढ़ने पर मारा जाता है, जिस अमृत महोत्सव में हमारे एक व्यक्ति पर पेशाब कर दिया जाता है, कौन से अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं? जिस अमृत महोत्सव में महंगाई ने कमर तोड़ दी है, जिस अमृत महोत्सव ने हमारे बच्चों को बेरोजगार कर दिया, जिस अमृत महोत्सव में हमें 15-15 लाख रुपए नहीं मिले, जिस अमृत महोत्सव में 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले, किस अमृत महोत्सव की सरकार बात कर रही है? तो आज ये जो मीटिंग हुई इसमें क्या क्या निर्णय लिया गया? इस मीटिंग में सामाजिक संगठनों का मोर्चा जो पहले से ही बना हुआ है, जिसने पहले 15 मार्च को इसके कार्यक्रम की शुरुआत की थी और फिर उसके बाद 19 मई को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आप थे, उसमें बहुत शानदार कार्यक्रम किया था। 3-4 हज़ार लोग इकट्ठे हुए थे और संविधान डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और तानाशाह सरकार को रोकने की बात की गई थी। संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए जैसे देश की आज़ादी की एक लड़ाई लड़ी गई थी, उसी प्रकार इस लड़ाई का आज आगाज पुणे किया गया है। 3 राज्यों में चुनाव है, फिर दिल्ली में चुनाव है। सरकार जो हमारे अधिकारों की हकमारी कर रही है, हमारे अधिकारों से हमें वंचित कर रही है, संविधान के साथ बार बार छेड़छाड़ कर रही है, लोकतंत्र को तोड़ मरोड़ रही है, हमारे वंचित तबके के साथ अत्याचार कर रही है, उसके खिलाफ समाज को इकट्ठा कर समाज को तैयार कर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। 24 नवंबर को तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में संविधान दिवस मनाएंगे। 10 से ज़्यादा हज़ार लोग हमारे इकट्ठे होकर उस दिन संविधान की शपथ लेंगे। 500 बस्तियों में जाकर हम लोग अगले 3 महीने में समाज को जगाएंगे, समाज में मीटिंगें करेंगे। ये आज प्रण लिया गया है सामाजिक संगठनों के मोर्चे में। ये आजादी के आंदोलन जैसा होगा, क्योंकि संविधान जाता है तो आज़ादी जाती है, लोकतंत्र जाता है आज़ादी जाती है। तो हम सबसे अपील करेंगे, जैसे आज़ादी की जागृति थी ना, आज़ादी पाने की जो जागृति और संगठन शक्ति थी, इकट्ठे हुए थे, ऐसे ही संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए लोगों को अपनी जाति से, वर्ण से, धर्म से, भाषा से ऊपर उठ के केवल अगर संविधान बच गया, लोकतंत्र बच गया, तो बाकी सारे अधिकार की चर्चा आगे हो सकती है, भेदभाव का समस्या का समाधान आगे हो सकता है। तो ये होगा। संविधान व लोकतंत्र बचाने हेतु संगठित हो रहे 60-70 संगठनों के संयुक्त मोर्चा के आंदोलन को देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने अपना सहयोग व समर्थन देने की बात ही नहीं कही, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में उनके मामलों की निःशुल्क पैरवी करने का भी आश्वासन दिया। तो वहीं संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने वकील प्रशांत भूषण का आभार जताया। सबको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामना देता हूं कि ये काम
आप लोगों का चलना चाहिए। जब जब मेरी मदद, इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का जिक्र किया, दिल्ली हाई कोर्ट में मैं कभी कभी जा पाता हूँ। अगर मैं जा पाया तो ज़रूर उसमें करूँगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में कभी भी कोई केस आता है आप लोगों का, तो मैं बिल्कुल आपके लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि भाई आप लोग अपना समय निकाल कर और समाज के लिए डिवोट कर रहे हैं और सामाजिक मुद्दों को उठा रहे हैं और संगठित हो। आप लोगों ने ये तय किया है कि हम संगठित होकर ये काम करेंगे, बिकॉज संगठित होकर काम करने में किसी भी काम की जो इफेक्टिवनेस है वो 4 गुनी 6 गुनी हो जाती है। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इतने बिजी शेड्यूल में समय निकालकर हमारे बीच में आए, हमारा मार्गदर्शन किया और हमको बहुत इंस्पायर किया। प्रशांत भूषण जी एक ऐसी शख्सियत है, अब तो खैर चलो पिछले 1-2 महीने से कुछ एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, लेकिन उससे पहले जो एक निराशा का एक पूरे देश में माहौल था, तो प्रशांत भूषण जी को देख के एक बहुत हिम्मत मिलती थी। वो एक इंस्पिरेशन, ही वाज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कि इस माहौल के अंदर भी जिस तरीके से वो खड़े रहे, लड़ाई की उन्होंने हर मुद्दे पे, जो देश का मुद्दा था, देश के लोगों का मुद्दा था, इस तरह निडर होकर जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई की, वो हमारे लिए हमेशा एक प्रेरणा स्रोत रहेगी। निकट भविष्य में होने वाले 3 राज्यों व दिल्ली विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर संयुक्त मोर्चा ने जिस तरीके से दिल्ली की 500 दलित बस्तियों व कॉलोनियों में जनसभाएं कर लोगों को संगठित करने का बीड़ा उठाया है और लोग भी अगर इसी उत्साह के साथ संगठन से जुड़ते रहे तो निसंदेह दिल्ली विधानसभा के साथ साथ तीनों राज्यों के चुनावी नतीजे भी चौंकाने वाले हो सकते हैं। विनोद लाहौट, आज समाचार, दिल्ली।